को मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे एक नए नोटिफिकेशन की। जी हाँ, ये नोटिफिकेशन है एयरफोर्स स्कूल, जो कि स्थित है कहाँ पर है, महाराजपुरा ग्वालियर में। जी हाँ, मेन रोड ग्वालियर स्टेशन है, वहाँ पर है स्थित है। तो एयरफोर्स स्कूल की ये वैकेंसीज़ के बारे में एक नोटिफिकेशन है। जी हाँ, किस किस पोस्ट पर है ये, तो एक हेड मिस्ट्रेस यानी जो प्राइमरी की इंचार्ज होती है हेड मिस्ट्रेस, उसकी एक रेगुलर वैकेंसी है। पीजीटी केमिस्ट्री, इसकी भी एक रेगुलर वैकेंसी है। और पीजीटी हिस्ट्री कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी का मीन्स कि किसी टर्म तक, 1 साल तक या 2 साल तक आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। और पीजीटी पेंटिंग, जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट के नाम से जिसे जानते हैं, टीजीटी आर्ट्स मिसलेनियस टीचर होते हैं। इसके अलावा स्पेशल एजुकेटर की एक रेगुलर वैकेंसी है। स्विमिंग कोच और लाइफ गार्ड और पीआरटी, जिसे प्राइमरी टीचर कहते हैं। अब प्राइमरी टीचर की इसमें वैकेंसीज नहीं है कि एक पैनल वो तैयार करेंगे, और इन केस बीच में कोई वैकेंसी होती है तो फिर उसे कैंडिडेट को, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट, उसे ऑफ़र किया जाएगा। अब यहाँ पे फ़ोन नंबर दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप डायरेक्ट स्कूल मैनेजर को फ़ोन कर सकते हैं और उनसे जानकारी दे सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट है, जी हाँ, लास्ट डेट इसकी एप्लीकेशन की रिसीव करनी है 18 जुलाई 2022। तो 18 जुलाई 2022 तक आपको ये एप्लीकेशन कैसे पहुंचानी है, स्कूल की वेबसाइट पे आप जाएंगे, ठीक है, नंबर 1 एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर.com पे, और एक फॉर्म को डाउनलोड करेंगे। और उस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद कंप्लीट अपनी डॉक्यूमेंट के साथ उसे स्पीड पोस्ट और बाय हैंड उसे भेज देंगे। अब जानते हैं कि पे स्केल क्या है। पे स्केल रेगुलर के लिए 25,000 से 41,500 तक, और जो भी उनका टीएडी है तो वो तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ही ज़्यादा इसके बारे में बता पाएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन है एडमिनिस्ट्रेशन की, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम एग्री ऑफ 50% किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। द ग्रेजुएट डिग्री शुड बी इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट टॉट इन द मिडिल प्राइमरी, तो जो भी जिस सब्जेक्ट में आपने पढ़ाया है उसमें होनी चाहिए। दोज होल्डिंग ए ग्रेजुएट डिग्री इन एनी अदर सब्जेक्ट विल नॉट बी एलिजिबल, और इस अगर जिसमें आपने टीचिंग की उसके अलावा अगर डिग्री ली है तो वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा बीएड चाहिए, जो कि बिल्कुल रिकॉग्नाइज होनी चाहिए एनसीटी एजुकेशन से। एक्सपीरियंस भी चाहिए एटलीस्ट 2 ईयर्स, पीजीटी टीजीटी या पीआरटी का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस है वो भी 2 साल का, या फिर एयरफोर्स स्कूल की नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के आप प्रिंसिपल हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी हिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री 50% के साथ बीएड, और ये पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल है। पीजीटी केमिस्ट्री भी मास्टर डिग्री हिस्ट्री के साथ, लेकिन ये पोस्ट रेगुलर है, और इसका जो पे बैंड है वो 25,000 से 43,000 तक है, प्लस जो भी टीएडी है जो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेशन देता है वो है। पीजीटी पेंटिंग की, जी हाँ, पीजीटी पेंटिंग के कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस टीचिंग एजुकेटर के लिए पोस्ट है, स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है। पीआरटी, जी हाँ, पीआरटी प्राइमरी टीचर की वैकेंसीज है। इसमें आपको बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 50% के साथ चाहिए, प्लस बीएड डिग्री और चाहिए। स्विमिंग कोच के लिए 15,000 कंसोलिडेटेड अमाउंट है, यानी 15,000 आपको पर मंथ मिलेंगे। और इसमें जो कुछ क्वालिफिकेशन है, फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स विद स्पेशलाइजेशन इन स्विमिंग आपको किया होना चाहिए, ठीक है। लाइफ गार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास लाइफ गार्ड के लिए, ठीक है, पार्ट टाइम के लिए। अब डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन क्या क्या है टीचिंग पोस्ट के लिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज चाहिए, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश में फ्लुएंसी थोड़ी बहुत आपको चाहिए। सीटेट यानी टीचर एलिजिबल टेस्ट और स्टेट टेट, तो आप ग्वालियर में हो तो आप ग्वालियर एमपी टेट 2018 में जो कंडक्ट हुआ था वो क्वालिफाइड हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ अदर स्टेट भी फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो एज क्राइटेरिया 21 से 50 साल तक है, और जिनकी एज लिमिट निकल चुकी है सरकारी नौकरी की वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी होता है। इसके अलावा बाकी आपको फिजिकली चैलेंज और वुमेंस के लिए रिलैक्सेशन भी है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट इसमें इंस्ट्रक्शन है, एक रिटन टेस्ट होगा सबसे पहले, और रिटन टेस्ट के बाद जो उसमें क्वालिफाई करेगा उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे इंटरव्यू के लिए एंड टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। अब इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, जी हाँ, वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट को फॉर्म करके सेल्फ अटेस्टेड करके स्पीड पोस्ट के थ्रू इस स्कूल तक पहुंचा दोगे। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो बाय हैंड भी इस स्कूल में जो एड्रेस है द प्रिंसिपल नंबर 1 एयरफोर्स स्कूल बिन रोड महाराजपुरा ग्वालियर तक आप इसे पहुंचा सकते हो। इसके अलावा फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, किसी भी क्वारी के लिए आप डायरेक्ट इन फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हो।
इसके साथ ही साथ ये केवल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही, जो जिसमें रिटन एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, उनके लिए इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। अब एयरफोर्स स्कूल के बारे में एक ये देखिए, एयरफोर्स स्कूल का ये जो फॉर्म है वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, इसलिए इस तरह आप इसे फॉर्म को अपनी हैंड रिटन राइटिंग में कम्प्लीटली फिल कर देंगे। साथ ही साथ आपका जो एक्सपीरियंस वगैरह है, इन सब में आप इसे अच्छी तरह विदाउट एनी किसी तरह की कटिंग के बगैर इसे अच्छी तरह कंप्लीट कर देंगे। तो अब बात कर लेते हैं एयरफोर्स स्कूल की। एयरफोर्स स्कूल जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट का, और जो एयरफोर्स में जो सेलेक्ट होता है, तो आप जानते हैं एफकेट और सीडीएस और एनडीए के थ्रू ही होते हैं। उनके वार्ड्स को, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल्स होते हैं। तो जहाँ जहाँ एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ ये स्कूल हैं, और काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड स्कूल होते हैं। ठीक है, तो इस स्कूल में आप सेलेक्ट होते हो तो वैसे भी एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो हर बार नहीं मिलती, बहुत ही आसानी से नहीं आती, इसलिए पोस्ट कम है, पोस्ट काफ़ी कम है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है। आप अप्लाई करिए। आप ग्वालियर के रहने वाले हो या आसपास के रहने वाले हो तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप जाकर अप्लाई कीजिए। और वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही और स्कूलों से अलग है। ठीक है, तो एयरफोर्स स्कूल ग्वालियर की जो शॉर्ट नोटिफिकेशन को डिटेल में आपको समझाया है ना, और किसी प्रकार की क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, उसे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। साथ ही साथ चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जी हाँ, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों तक इस न्यूज़ को, इस नोटिफिकेशन के बारे में अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए, और ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे तो एक लाइक का बटन आप ज़रूर दबा के जाएंगे।